हम लोग साइंस का टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में काफी इंपॉर्टेंट आता है, डिफरेंस आता है एग्जाम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स? कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। सो कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स स्टेट। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली, और वो भी किस रेशियो में? फिक्स रेशियो। अगर फिक्स रेशियो में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें H2O, वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। इसमें देखिए H2O एक फिक्स रेशियो में प्रोपोर्शन में क्या कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो क्या बना रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है वाटर। इसमें दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कौन कौन? H2O। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। H2O में एक देखो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और दूसरा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंट्स। इसमें दो एलिमेंट्स मिल करके क्या बना रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है, जिसका स्पेशल नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर कहते हैं। दूसरी तरफ है मिक्सचर्स। कहता है कि मिक्सचर्स क्या होता है? व्हाइल मिक्सचर्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। इसमें फिक्स रेशियो में प्रोपोर्शन नहीं होता है। मिक्सचर में क्या होता है? इसमें भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, लेकिन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में उसका क्वांटिटी क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं करते हैं मिक्सचर्स का। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिक्सचर का बात करें तो हम लोग जैसे हो गया मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर हो गया जिसमें हम लोग डस्ट वगैरह आ जाता है, तो वहां पर कोई फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? कोई एनी प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड इज ऑलवेज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशंस। कहता है हमेशा जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मतलब अगर उसको हम लोग मिक्स करेंगे तो हर जगह उसका एक ही जैसा टेस्ट होगा। जैसे हम लोग इसको मिक्स करेंगे, अगर हम लोग वाटर में, सपोज वाटर में हम लोग शुगर सॉल्ट को मिक्स करेंगे, तो शुगर सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो जहीं से भी हम लोग इसका पानी को टेस्ट करेंगे हर जगह क्या होगा? स्वीट मिलेगा। तो इसका कंपोजिशन जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? यूनिफॉर्म। मतलब आप जब बनाइएगा तो पूरे में फैल जाएगा। दूसरी तरफ है मिक्सचर्स। कहता है मिक्सचर कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है मिक्सचर और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। कहता है जो कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से। उसके कंस्टिट्यूएंट से जो होता है वो उसका कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। व्हाइल ये मिक्सचर क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स डिपेंड ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स। कहता है जो इसका मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स कि क्या चीज लेकर के हम उसको बना रहे हैं, तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करता है मिक्सचर का प्रॉपर्टीज। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है? द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड यूजिंग ए केमिकल मींस। अगर हम लोगों को कंपाउंड्स का अगर हम लोग को सेपरेट करना है तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम सिर्फ किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? तो केमिकल प्रोसेस। यानी केमिकल प्रोसेस से इसके कंस्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं? कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स का क्या है? द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए फिजिकल मींस। यानी फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस जो है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।